बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मत भूलिएगा कथाई कहाँ चल रही थी, कोई बता सकता है? या कुर्सी वाले को पूछो, कुर्सी को जो बैठा है आए तो हटकर सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया था। उनका प्रश्न था कि भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है। उन्होंने बताया कि इस धरा पर भोलेनाथ सर्वप्रथम इस रूप में ही प्रकट हुए थे, लिंगायत आकृति के रूप में। इसलिए जब से उनकी पूजा इसी ही रूप में होती है। आगे चलकर के शिव पुराण में एक वर्णन आता है कि प्रतिष्ठित शिवलिंग पर पूजा करने का 1000 बार पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो पार्थिव शिवलिंग बना करके एक बार पूजन करने पर वो फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कौन कौन करता है? महादेव का 1 2 3 4 आप 5 6 मैया करे, बहुत सी नहीं करे पार्थिव शिवलिंग का ही है। किन किन लोगों ने पार्थिव शिवलिंग के पूजन किए, दर्शन किए, खड़े किया? जिसने दर्शन किए पार्थिव शिवलिंग के हाथ उठा करके दर्शन करे। तुमने नहीं किए मैया? नहीं, अगर करें तो बताओ, नहीं करें तो बताओ। किन किन लोगों ने नहीं किया हाथ उठा करके बताएं। नहीं करें तो करने हैं क्या आपको? आप लोगों को करने तो देखो ये रे पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना करके पूजन किया जाता है, जो आपने कल भी किए थे। पिछली बार में लगातार 7 दिन किए, अब समझ से इनकी बाहर निकल गई ये बात। दर्शन तो किए हैं लेकिन ये भूल गए कि पार्थिव शिवलिंग होता ही कैसा है। इन्होंने सोचा कि नई दूसरी ब्रांड का नाम बता रहे हैं, किसी का पता सबको है। पार्थिव शिवलिंग या तो पारे के बनाए जाते हैं या फिर मिट्टी के बनाए जाते हैं। अब सोनकादि ऋषि कहते हैं तो हमको ये बताओ कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, भोलेनाथ की पूजा का नियम क्या है। और सही बात है, हम भोलेनाथ का पूजन करने तो जाते हैं लेकिन नियम पता नहीं होता। सब कुछ करेंगे, पूजन जैसे मन आए वैसे करते रहेंगे। बाद में 2 बतासे ऊपर छोड़ के या मीठा छोड़ करके बाबा की खोपड़ी पर रख के और पानी छोड़ के और चले आते हैं। कुछ देर बाद पता चले कि बाबा को चीता चढ़ गए। हाँ, इसलिए ये बताओ भोलेनाथ की पूजा में नियम क्या है। ऐसा कौन कौन करता है कि सबसे आखिर में भोग लगा करके जल छोड़ करके चले आते हैं? कौन कौन से भगत? हाँ तो अब नहीं बताएंगे, जो फिर करने वाले हम और आप ही हैं, अलग से नहीं आया कोई। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप सोचो कि आपको नहला धुला करके आपके ऊपर मीठा रख दिया जाए और थोड़ा सा पानी और छोड़ दो, कैसा लगेगा? सूत जी महाराज कहते हैं कि नियम संसार में होते हैं, भोलेनाथ में अब कोई भी नियम नहीं है। बड़ी समझने की बात है कि नियम केवल संसार में होते हैं, भोलेनाथ के यहाँ कोई भी नियम नहीं है। शिव आराधना का कोई नियम नहीं है। भक्त जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से आराधना कर सकता है। उसको पहले दूध चढ़ाने का मन है तो दूध चढ़ा सकता है, पहले जल चढ़ाने का मन है तो जल चढ़ा सकता है, पहले भोग लगाने का मन है तो भोग लगा सकता है। जैसे उसकी भावना हो, जैसा उसका मन हो, उस प्रकार से भोलेनाथ की आराधना कर सकता है। भोलेनाथ उसी में रिझ जाते हैं।
आवश्यकता ही नहीं है कि भोलेनाथ को रिझाने के लिए हमको घी से अभिषेक करना है, घृत का अभिषेक जरूरी नहीं है, शहद से अभिषेक करना है जरूरी नहीं है, जल से करना है। लेकिन बात आती है आपकी भावना और हैसियत पर, जिसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा एक शब्द होता है। श्रद्धा को लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा मन है, जो हमारा मन कहे उसे लोग श्रद्धा कहते हैं। लेकिन सत्यता यह श्रद्धा है हैसियत का नाम, जैसी हैसियत है। और कहते हैं जब श्रद्धा और हैसियत की बात आती है तो जो धनवान लोग होते हैं ना, इनमें श्रद्धा नहीं पाई जाती। ये तो घर से 1 रुपया निकाल कर लाएंगे, जब चढ़ावे की बात आएगी वो भी छोटा वाला। और गरीब जो पर डे 200 रुपए कमाता है वो क्षमता रखता है कि 200 में 150 चढ़ा देता है। और गरीब कंगाली आ जाएगी। हालांकि आपके ना तो धन की आवश्यकता है भोलेनाथ को। भोलेनाथ कभी नहीं कहते कि हमारे ऊपर धन चढ़ाओ, भोलेनाथ कभी नहीं कहते कि हमारा भंडारा करो, भोलेनाथ कभी नहीं कहते कि हमारा पूजा पाठ करो, भोलेनाथ कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे मरो। लोग व्रत रखते हैं, लोग व्रत रखते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं। तो भोलेनाथ ने तो नहीं कहा। और सत्य बात है भगवान कभी नहीं कहते। लेकिन इस बात को कौन कहते हैं? जो ज्ञान चंद होते हैं, जिनकी घर में तो चलती नहीं है, बाहर ज्ञान फेंकते रहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कभी नहीं कहते मेरे लिए भूखा मरो। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ, एक दिन अगर कोई भूखा रह ले व्रत के नाम पर, वो मरेगा तो नहीं साहब, मर जाएगा। इन बातों को वही लोग कहते हुए मिलते हैं जिनको सुबह 7 बजे जगते हैं तो 8 बजे एक बिलाइन नाम के चाहिए। 8:05 भी हो गई, इनसे रोका नहीं जाता, भूख सहन नहीं होती। ये लोग ज्ञान देते हैं। इस बात को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महीने में 2 बार तो व्रत रहना चाहिए, भूखे पेट रहना चाहिए। क्योंकि खान पान आजकल का ऐसा है कि गंदगी इकट्ठी हो जाती है। हमारे अंदर ऐसी मशीनरी होती है तो उसे तो भक्षण करने के लिए कुछ चाहिए। वो गंदगी सारी जब भक्षण हो जाती है तो सब मल के द्वारा निकल जाती है। मरता है क्या कोई एक दिन में? लेकिन इस बात को ज्ञानी संत कहते हैं। आपने देखा होगा कोई दान धर्म करता है, जो करता है उसको दिक्कत नहीं होती, जो नहीं करता है उसको ज्यादा दिक्कत होती है। अरे क्यों कर रहे हो? यहाँ तक मैं शिव पुराण करता हूँ, मैं तो रोज नए नए आइटम देख रहा हूँ। अरे इन्होंने तो धंधा बना रखा है। मैं ना समझे, धंधा किसने क्या नहीं बना रखा? जो जिस कार्य को करता है वो उसका धंधा ही तो। जो जिस कार्य को करता है, लोग कहते हैं 2 कौड़ी का आदमी सुना करके चला जाता है, लेकिन हमको सब शर्म नहीं लगती। क्योंकि शायद वो अपना परिवार चलाने के लिए छल कपट से, कमीशनबाजी से कैसे भी लोगों की आत्मा धोखा करके धन लाते होंगे। हम सीना ठोक करके कहते हैं हमारा धंधा है, लेकिन हमारा परिवार किसी छल कपट से नहीं चलता। हमारा परिवार भोलेनाथ के सहारे से पलता है। और हमारा ही नहीं साहब, 10-15 आदमी का परिवार इससे महापुराणी भोलेनाथ के नाम से पलता है। गर्व है इस बात का। अगर किसी से कोई छल कपट हो तो बताओ। पिछली बार कथा की थी, किसी की आत्मा दुखाई हमने, हमको तो पता ही नहीं चला 7 दिन कब निकल गए। और इस बार भी नहीं लगेगा। और भविष्य में संस्कार रहा तो फिर कहीं न कहीं मिलेंगे। बात संस्कारों की होती है। शिव पर अभिषेक करना, आराधना करना शिव की, ये हमारा परम कर्तव्य है। परमात्मा की आराधना करने से मन और वाणी दोनों शुद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो परमात्मा से संबंध जोड़ करके चलता है, वो कहते हैं बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा अवश्य करेगा। जो परमात्मा को नहीं मानता, कहते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ये महादेव की शिवलिंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शिवलिंग में पत्थर नजर आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शिवलिंग में पत्थर नजर आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पत्थर में भी महादेव नजर आते हैं। इसका तो कण कण में वास है। लेकिन लोग न जाने किस ओर जाते हैं। कोई अगर दूध चढ़ाता है महादेव पर तो दिक्कत आ जाती है।
जब महादेव पर दूध चढ़ाने की बात आती है तो लोगों को गरीब याद आते हैं। ये दूध वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, इसे तो गरीबों में दे दो, उनका पेट भरेगा और पुण्य मिलेगा। ध्यानचंद तो तुमने कितना बांट दिया। ये हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है कि हम कितना चढ़ाएं। गरीबों का पेट भूखे अलग विषय और शिव जी पर दूध चढ़ाना अलग विषय। लोग व्यर्थ का खर्चा करते हैं, शादी विवाह में करोड़ों का करते हैं, फालतू का खर्चा भी होता है उसमें, उस समय तो उनको गरीबी याद नहीं आती। आप व्यर्थ कहते हैं, आजकल पार्टी जिसे कहते हैं, पार्टी में जब तक वो ना मिले ना, वो बोले बोतल, जब तक उनकी पार्टी सफल नहीं होती और महंगी से महंगी शराब लेकर के आते हैं, उस समय इनको गरीबी याद नहीं आते। कब आएंगे? जब महादेव पर दूध चढ़ने की बात आएगी या सनातन संस्कृति का कोई त्योहार आएगा। ज्ञानचंद मिलते, होली आती है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने ईद पर आकर के प्रवचन दिया कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा क्यों? कारण क्या है? मेन बात होती है कि हमारे जो सबसे बड़े कहते हैं खतरा हम सनातनियों को उनसे नहीं है जो दूसरे पंथ के लोग हैं, सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो हमारे सनातनियों में दोगले लोग, अपने स्वार्थ के प्रति, अपने स्वार्थ के बल जाकर के कहीं भी अपने धर्म को भी बदनाम करने में लगे जाते हैं। शिव की आराधना की बात आती है, छोड़ो इन बातों को, ये तो विषय अलग है। बात आती है शिव की आराधना की, शिव की पूजा में नियम क्या है? सूत जी कहते हैं कि नियम संसार में होते हैं, भोलेनाथ के यहाँ कोई नियम नहीं है। भोलेनाथ के यहाँ ना तो कभी भूतकाल था, बीता हुआ समय, ना कभी भविष्य काल है। उनके यहाँ तो जो है वो वर्तमान काल है। भक्त जिस प्रकार चाहे, जैसी जिस प्रकार उसकी हैसियत है, उस प्रकार सामग्री लेकर के पूजन कर सकता है। सामग्री में क्या होता है सब जानते हैं कि क्या क्या सामग्री में लगता है, लेकिन वो हैसियत के अनुसार करना चाहिए। हम जाते हैं भोलेनाथ पर पूजा करने का मन हुआ, मंदिर पहुंच गए, हाथ हिला करके, सोचना एक बड़ी गहरी बात, हाथ हिला करके मंदिर पहुंच गए, राम झारा मंदिर से उठाया, जल भी मंदिर की टंकी से भर लिया और महादेव पर चढ़ाया। हरे महादेव, हमको कोई फायदा ही नहीं मिलता, मिलेगा कहां से? खाक। तुमने एक बात बताओ, अपना किया क्या? अपना किया क्या? आप हाथ हिला कर के आएंगे, राम झारा मंदिर का ले लिया, जल मंदिर का ले लिया, कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं पड़ेगा। और हम किस लिए जाते हैं मंदिर? हम किस लिए जाते हैं? हम इसलिए नहीं जाते कि हमारा परलोक सुधरे, हमारा जीवन चरित्र बदले, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम किस लिए जाते हैं कि ये टोटका करने से ये काम हो जाएगा। महादेव की आराधना कहते हैं पहले लोग शिव के मंदिरों में कोई नहीं जाए, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के जरिए इस कलयुग में शिव युग ला दिया। उनकी कथा जब भी होती है 2 दिन पहले लोग कथा सुनने पहुंचते हैं, 2 दिन पहले इकट्ठे हो जाते हैं कथा प्रारंभ होने से। वो किस लिए जाते हैं? तुमने देखा होगा मैया जाती है उसमें ज्यादातर शिव महापुराण में प्रदीप मिश्रा जी। पुरुष वर्ग की संख्या कम मिलती है। क्यों? वो माता एक ही कथा सुनने के लिए नहीं जाती, वो किस लिए जाती है कि प्रदीप मिश्रा जी उपाय बताते हैं। अब उनका ध्यान यही रहता है, बोले कहीं बताया इन्होंने, काली मिर्च 11, 8 चावल, काले तिल, हाँ ये काम करने से ये काम बनेगा। चलो रात्रि के 12 बजे मंदिरों में लग रहती है इन टोटकाओं के चक्कर में कि बहू को पोता हो जाए, फैक्ट्री खुल जाए, 4-4, 10-10 गाड़ी हो जाए इकट्ठी। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ कर लेना, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। लोग कहते हैं कि फलाने का ये कार्य हो गया, बिल्कुल हो गया सर, मानता हूँ मैं। कथा में लाखों लोग आते हैं, 10 लोगों का कार्य नहीं हो सकता क्या? 10 लाख लोगों से कहेंगे, फिर उनको लगता है भेड़ चाल ज्यादा।
उनको भरोसा परमात्मा पर नहीं है, उनको भरोसा महादेव पर नहीं है, उनको भरोसा है उस बताए गए टोटका पर। टोटका करो पर इतना मत करो। टोटकाओं का कहते हैं ये उपाय होते हैं, एक होता है टोटका। मैया केवल जाती है वो उपाय सुनने के लिए जाती है, कथा सुनने की उनसे बात कर लो। एक आदि मैया होती है जो कथा सुनने जाती है कि किस भक्त ने किस प्रकार से आराधना करके लाभ लिया, नहीं बाकी तो अरे बहन कहीं बताओ 11 चावल बताए 12 बताए, धतूरा के बीज कितने, इनको धतूरा में निकल जाए समय करो, लेकिन इतना भी मत करो कि टोटल अंधविश्वास बन जाए। और ज्यादा ही जब दिक्कत तो मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि उन टोटकाओं के अलावा आप आजमा करके देख लेना महादेव को। वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, इस पर छोड़ना चाहिए, वो सब जानता है कि जो मेरे अधीन है मेरे भक्तों को क्या किस समय पर क्या चाहिए। फिर भी अगर कोई जरूरी लगता है तो आपको कभी भी रामधारा मंदिर से नहीं लेना चाहिए, कभी भी जल मंदिर से नहीं लेना चाहिए। मंदिर से अगर कुछ लेना है तो केवल बिल्व पत्र ले सकते हो। बिल्व पत्र का तो ऐसा महत्व होता है कि महादेव पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र आप लेकर के धोकर के दोबारा चढ़ा सकते हो। आपको वही लाभ मिलेगा जो वृक्ष से तोड़ करके बिल्व पत्र के वृक्ष से तोड़ करके जैसे ताजा बिल्व पत्र चढ़ाने पर मिलता है। बाकी सब घर का होना चाहिए, जल घर से होना चाहिए, रामधारा घर से होना चाहिए, और चढ़ाने वाले भी घर से होने चाहिए, भाड़े के नहीं होने चाहिए। लोग मंदिर बना देते हैं, हाँ मंदिर बना देते हैं, सब विशाल मंदिर बनवाया है, जबकि मंदिर बनवाया तो उसकी आराधना करने के लिए स्वयं को भी जाना चाहिए। हमको आता नहीं है साहब, हमने पुजारी रख दिया है, अब पुजारी का ही करते हैं, सब जानते हैं, उनको तो तनख्वाह से मतलब है। हालांकि इतने कोई गल्ले नहीं करता पुजारियों के लिए तनख्वाह 5,000 7,000 8,000 देंगे जो पता नहीं चलता, दूध का खर्चा भी नहीं चलता महंगाई के जमाने में। हकीकत बताए 4 रिश्तेदार घर में आने वाले हो ना 4 रोज के, तो दूध का पता नहीं चलता 8,000 का काम है। और फिर वो उसी प्रकार से 4-5 मंदिरों का ठेका ले लेते हैं, तो उसी प्रकार लगे रहते हैं, और क्या करें। लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा आपको जो स्वयं आप आराधना अपने शरीर से करने पर आपको लाभ मिलेगा। धन से भगवान कभी मिलते नहीं है। आप सोचोगे धन से भगवान को खरीद लिया जाए, उनके लिए परमात्मा की आराधना करने के लिए तीनों चीज की आवश्यकता होती है, तन मन और धन, है ना। तन चाहिए शरीर से मेहनत करने के लिए, भगवान की कथा हो रही है यहाँ पर, ये भगवान का मंदिर है। पहले राजा हुआ करते थे, राजा भगवानों के मंदिरों में जाया करते थे, संतों के आश्रमों में जाया करते थे भेष बदल करके, और पता है क्या काम किया करते थे, झाड़ू सेवा किया करते, साफ सफाई। असली रूप में जाएंगे तो कौन सेवा करने देगा राजाओं को, चुप करके जाया करते थे भेष बना करके, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व बताया झाड़ू सेवा का। और झाड़ू सेवा किससे होती है, तन से। पिछली बार आप लोगों ने धूप की थी, इस बार तो आए नहीं, आज तो एक भी नहीं देखा। वो वीरेंद्र भैया अकेले लग रहे बेचारे, आवाज चल रही तो चिल्ली उड़ के आ जाए, तो बार बार में झाड़ू मारे। मैंने कहा एक काम करिए, चिल्ली उठा के जेल में रख ले, जब व्यवस्था बढ़ेगी। तो तन की सेवा होती है परमात्मा के कार्य में अपने आप को लगाना, मन की सेवा होती है परमात्मा के चिंतन में अपने मन को लगाना, और धन की सेवा होती है परमात्मा के कार्य में अपने धन को लगाना। तन से जाओ, स्वयं भाड़े से मत जाओ। आराधना करनी है तो घर से जल लेकर के जाओ, रामधारा घर का होना चाहिए। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, इस प्रकार मुझे दिया है कि सोने का रामधारा बनवा करके महादेव पर जल चढ़ा सकता हूँ। तो सोने का रामधारा बनवा करके चढ़ाओ, क्या दिक्कत है। कि कोई आफत आ जाएगी और करते हैं लोग, मूर्तियां बनवाते हैं, चांदी की मूर्तियां, सोने की मूर्तियां, आज भी उनकी श्रद्धा है, इस लायक बनाया है जो उन्होंने सोने की मूर्तियां बनवाई। धातु है सोना, परमात्मा ने स्वयं कहा है कि धातु नाम अस्मिन कांचन, जो धातु में सोना है वो मेरा रूप है। अगर हमारी हैसियत इतनी नहीं है सोने की नहीं बनवा सकते, तो चांदी का बनवा लो रामधारा।
चांदी का भी नहीं बनवा सकते, नहीं है साहब। एक तो होता है कहने के लिए नहीं है, और एक वास्तविक स्थिति नहीं है। तो मैं वास्तविक स्थिति की बात कर रहा हूँ। आपकी हैसियत इतनी तो होगी कि पीतल का राम झारा ला करके उससे जल चढ़ा सकते हैं। अब इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, तो आप तांबे का ले लो, स्टील का ले लो। अब साहब ज्यादा ही हैसियत, घर की हालत ज्यादा खराब है, तंगी ज्यादा है, हम केवल 100 रुपए कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण भी करना है, आराधना करने के लिए पात्र चाहिए जल चढ़ाने के लिए, तो बाजार से 10 रुपए का मग्गा आता है प्लास्टिक, उससे जल चढ़ाओ, महादेव अति प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, या कंजूसी करने से नहीं होते। लोग बात कंजूसी करते हैं, साफ बात आती है, परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल समर्पण देखते हैं कि ये जो भक्त मेरे पास आ रहा है इसका समर्पण कैसा है मेरे प्रति। बल्कि परमात्मा के नाम से, शिव के नाम से जो धन हम अपनी पवित्र कमाई में से खर्च करते हैं, उसका कई गुना बढ़ करके किसी न किसी रूप में हमको आगे मिलता है कि नहीं मिलता, किसी भी रूप में। जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जब लोग कहते हैं कि इसका कोई न कोई पुण्य आड़े आ गया तो ये बच गया। ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, वो ये पुण्य यही तो होते हैं और क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन परमात्मा के लिए लोग कंजूसी करते हैं। एक सेठ जी थे हमारे, अजय भैया जैसे, ये ढोलक वाले जैसे, हाँ, उन्होंने साहब इतना कमाया था जीवन में कि 7 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं, लेकिन दान धर्म नहीं किया कभी। अपनी पवित्र कमाई में से उन्होंने धन किसी पवित्र धार्मिक कार्य में या किसी अनाथ आश्रम में या जरूरतमंद के लिए कभी उन्होंने उस धन में से कुछ भी नहीं लगाया। अब कहते हैं गांव के लोग ताने मारने में सबसे ज्यादा होते हैं, चलता फिरता जाए बोले अरे राम भरोसी इसी कुआं में गिर जा तू। इतना कमा के रख लिया है कि 7 पीढ़ी कमा कर अगर बैठ करके खाना चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन तू फिर भी लग रहा है अभी भी कमाने के चक्कर में। कभी 2 पैसे दान धर्म भी कर लिया गया, जो गए वो ऐसे ही। एक दिन गुस्सा आ गया सेठ जी, हाँ, सेठ जी को गुस्सा आया, बोले चाहे कुछ भी हो आज तो दान धर्म करके आया सही बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, जब प्रातः अपनी दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद में जो गल्ला होता है ना, गल्ला कहते हैं जो अपना वो दिन भर की कमाई वाला करते हैं, उसमें से एक सिक्का निकाला 1 रुपए का और हाथ में लिया और उसको देख के कह रहा है बोले आज तू मुझसे दूर हो जाएगा, तुझे दान कर दूंगा आज। और कोई बात नहीं, दान तो करना ही है, लेकिन सेठ जी को बड़ा दुख था उस सिक्के से दूर होने का। उसको अपने हाथ में दबाया और चल दिए। शनिवार का दिन था, बोले हनुमान जी के मंदिर चले। शनिवार के दिन जब मंदिर में पहुंचे तो वो प्रतिष्ठित मंदिर था, बड़ी लंबी भीड़ लगी। सेठ जी ने देखा, बोले लंबी भीड़ लग रही है, बोले चलो घर को। फिर कहा बोले राम भरोसे लोग ताने मारेंगे, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे, दान करके जाऊंगा। गर्मियों के दिन थे, अब वो सिक्का खोल करके देखे और बस इतना ही कहे, उससे बोले आज तू मुझसे दूर हो जाएगा, न जाने कब से तुझे छाती से लगा के रखा मैंने। और फिर हाथ बंद कर ले, लाइन में लगे। ठीक दोपहरी में लाइन में लग करके शाम को 3 बजे हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहुंचे और कह रहे हैं हनुमान जी दान करने आया हूँ, एक जो कलंक लगाया कि तू कभी दान धर्म नहीं करता, इसको मिटा देना। हाथ खोल करके सिक्को को देखो, बोले लास्ट बार तो देख लूं। और जैसे देखा तो पसीने से सिक्का गीला हो गया। गर्मी का दिन था, हाथ दबाए तो पसीना आ गया। अब वो सिक्का गीला हो गया और गीला देख के सेठ जी साहब आंखों में आंसू भर के कहते हैं हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि तुझसे दूर होने का मुझे ही दुख है, लेकिन मुझे क्या पता कि तू मुझसे दूर होने पर इतनी बुरी तरीके से रो रहा है कि आंसू आ गए। चिंता मत कर भैया, तुझे दूर नहीं करूंगा। जेब में रख के और सेठ जी हर हर महादेव जय बजरंगबली के हम निकल गए। लोग ने कहा बोले किया क्या दान धर्म, गया तो था तू? बोले काहे करूं, सिक्का रो रहा था जो मेरे
मन नहीं हुआ मैं तो रख लिया। लोगों ने कहा बोले कुआं में गिर कम से कम कोई गंगा जी स्नान तो कर ले, दान धर्म नहीं होता गंगा नहाया। तो बोले गंगा स्नान में कुछ लगता? बोले कुछ नहीं लगता, चल दिए साहब। बोले प्रातः जाना है गंगा स्नान तो कर ही आता हूँ, उनमें कौन सा खर्चा लग रहा है। पैदल पैदल गया साहब गंगा जी किनारे तक, और कपड़े उतार के, तो घाटों पे देखा होगा तुमने तख्त वगैरह रखे होते हैं, कपड़े उतार के तख्त पे रख दिए और गंगा जी में जैसे प्रवेश किया। तो गंगा जी के जो घाट होते हैं इनका चार्ज होता है पंडाओं का। यहाँ पर अगर कोई कार्य करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका कर देना पड़ता है, यानी भाड़ा घाट का। जैसे उसमें प्रवेश किया सेठ जी ने, पंडा आ गया, बोले सेठ जी राम राम। बोले राम राम भैया, राम 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 राम। बोले क्या कर रहे हो सेठ जी? बोले तुझे दिख नहीं रहा कि स्नान कर रहा। बोले स्नान बाद में करना, पहले इसका कर दे दो, टैक्स। बोले टैक्स? बोले हाँ घाट का लगता है, क्योंकि घाट पर भी व्यवस्था होती है साफ सफाई इत्यादि, वो ये पैसा टैक्स के रूप में लिया जाता है और ये गंगा किनारे ही खर्च होता है। बोले टैक्स कितना देना पड़ेगा? बोले 50 पैसे। 50 पैसे? 50? बोले हाँ। और ना दें तो? बोले स्नान नहीं करने देंगे। बोले मत करवा दे, तेरे घाट में तो अपने पास रख ले। निकल के कपड़े बगल में दबा के और चल दिए साहब किनारे किनारे। बोले बढ़वा दे, आगे के घाट पे नहा लूं। किनारे किनारे गए, दूसरे घाट पे पहुंचे, जैसे ही प्रवेश किया कपड़े रख के, वहां भी पंडा साहब आ गए। बोले सेठ जी टैक्स देना पड़ेगा? बोले यहाँ भी? बोले बिल्कुल। क्यों? बोले घाट है गंगा जी का। कितना? बोले 50 पैसे। बोले तुम भी 50 पैसे लोगे? बोले हाँ। बोले हमको स्नान करना ही नहीं है। वहां से निकल के कपड़े दबा करके और मन में सोच रहे, बोले वहां स्नान करूंगा, गंगा किनारे चलता हूँ जहाँ घाट नहीं हुई। अब एक जगह खेतों का सा खेत बने हुए थे गंगा किनारे पर, और वहाँ कपड़े रख के और छलांग लगा दी गंगा जी में, हर हर गंगे लगा के गोता, और जैसे निकले पंडा साहब वहां भी पहुंच गए। पंडित जी 2 50 पैसे। बोले किस बात पे? बोले स्नान किए, घाट का कर। बोले यहाँ तुझे कौन सा घाट दिख रहा है? बोले रे पंडित सेठ जी, जहाँ जहाँ होकर के गंगा माँ निकली है इनका किनारा ही घाट होता है, टैक्स तो देना पड़ेगा। अब सेठ जी ना लिया, मामला गड़बड़ काहे करे। अब तो बोले साहब मेरे पास एक भी पैसा नहीं, तुम 50 पैसे के लिए कहे। तो कहते गंगा जी के जो पंडा होते हैं ना बड़े दयालु होते हैं। बोले कोई बात नहीं सेठ जी, तुम तो अपना नाम काम पता लिखवा दो, हम बैसाख में आते हैं उगाई के लिए, जब आप वहां से ले आए हैं। ये 50 पैसे जो है आपके घर से जाकर के ले आएगा। नहीं है कोई बात नहीं है। अब सेठ जी बुद्धिमान तो बोले कोई बात नहीं है। बोले लिख लो ये बात मानो। बोले नाम था राम भरोसे, लिखा कुछ और दिया। गांव कोई और था, लिखा कोई और दिया। मन ही मन सोच रहा, बोले ले जा पंडा मेरे से ले लो कि 50 पैसे। सेठ जी ने कहा बोले और कुछ भी चाहिए क्या? बोले देना तो है नहीं, कौन सा असली पते को कौन सा पाएगा। और कुछ भी? बोले और कुछ ही का? बोले मैं कभी कभार तो आता हूँ, 2 बोरी गेहूं और लिख ले मेरे। पंडित जी भी बड़े खुश हो गए। बोले 2 बोरी गेहूं दान कर दिए सेठ जी ने और आशीर्वाद दिया ढेर सारा। और तो स्नान करके पंडित जी चले आए। बोले पंडा दुनिया को ठगते हो, अब पता चलेगी। तो उल्टा मैंने खुद ही ठग लिया। कहाँ से ले लेगा? स्नान कर लिया। लेकिन गंगा जी के कहते हैं, गंगा जी के पंडाओं से तो परमेश्वर भी आ रहा है, भगवान भी आ रहे हैं। एक बार समय ऐसे आया, न जाने कैसे सब असली दरवाजे पर आकर के आवाज लगा दी। बोले सेठ जी, तो आपने देखा होगा 2 बातों को जीवन में व्यक्ति नहीं भूलता, चाहे कितनी भी उसकी उम्र हो जाए। या तो किसी से उधार लेकर के खाया हो, उस व्यक्ति को आदमी नहीं भूल सकता। या किसी ने अपमान किया हो, किसी के द्वारा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को जीवन भर व्यक्ति नहीं भूलता। जैसे ही पंडित जी की आवाज सुनी, बोले सेठ जी ने तो एकदम अंदाजा लगाया। बोले तो उसी पंडा की आवाज लग रही है।
बेटे को भेजा, बोले सुने देखना दरवाजे पे कौन है, अगर गंगा जी का पंडा हो ना तो कह देना सेठ जी घर नहीं है, पिताजी घर नहीं है। वहाँ बेटा गया, बोले हाँ जी कहिए, बोले हम गंगा जी से आए हैं, ये फलाने सेठ जी का घर है क्या? बोले फलाने सेठ जी का तो नहीं है, ये तो राम भरोसी सेठ जी का घर है। बोले वही, क्योंकि उन्होंने पूछ करके ऐसे गए कि इधर उधर पूछा, बात आई, क्योंकि उन्होंने आसपास का ही गांव बता दिया। और जो कंजूस होता है ना, उसका तो सब कोसों तक नाम रहता है, 100 किलोमीटर फलाने गांव का सेठ जी ऐसा कंजूस है। जब बताया, बोले लिखा करके आया, बोले फलाना व्यक्ति होगा, तो असली दरवाजे पर इसलिए पहुंचे। सेठ जी के बालक ने कहा, बोले ये तो राम भरोसी जी का। बोले राम भरोसी जी का ही चाहिए। बोले पिताजी तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ गए? बोले कहीं काम से गए। बोले कब तक आएंगे? बोले हो सकता है शाम तक आए। बोले कोई बात नहीं, मैं भी परेशान हो गया यजमानों के यहाँ घूम घूम के, 4 पाई यही डाल दे, तेरी माँ से कह दे भोजन बना दे, नहीं भोजन पाएंगे, मिल के ही जाऊंगा। सेठ जी ने 4 पाई डलवा ली, बालक ने डाल दी और आराम से माँ ने भोजन बना दिया, यानी सेठानी ने भोजन बना दिया। खा पी करके चकाचक तो सो रहे, खा पी करके चकाचक सो रहे। और जब बालक गया पिताजी के पास में, सेठ जी के पास में, बोले सेठ जी वो तो यही दरवाजे पर पड़े हैं। सेठ जी बोले बालक को बुला के, बोले कहाँ है पंडित जी? बोले दरवाजे पे 4 पाई डलवा लिए, भोजन भी कर लिया, विश्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी से मिल करके जाऊंगा तुम्हारे। तो बोले ये बड़ी फफूंद पड़ गई। बालक से बोले सुनो, एक काम करो, इसको कह दो कि मुझे पता नहीं था, पिताजी अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं और सो नहीं रहे, उनकी तो तबीयत ही खराब है, कह दे जाकर, मिल नहीं सकते, साफ मना कर देना। बालक आया, बोले क्षमा करना पंडित जी, पिताजी अंदर हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। पंडित जी बोले हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं चल करके देखो। बोले ना, डॉक्टर ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे मिल के चला जाऊंगा, मुझे कौन सा काम है, वैसा का महीना ढलवा है, ठीक है जी। अब तो पंडित जी की बात सुन के बालक डर गया। सेठ जी ने कहा, बोले तूने बोल दिया? बोले बोल दिया। तो बोले कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा। बोले ये तो मामला गड़बड़ हुआ, और मिलने की जिद पकड़ गया, चाहे कुछ भी कर ले, मैं 50 पैसे देने वाला नहीं हूं उसको। बोले बेटा एक काम कर, जा करके बोल दे पिताजी तो मर गए, पिताजी तो मर लिए, निकल लिए। बोले क्यों? बोले मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दे, शांति से जा। अब वो तो बालक गया और लटका सा मुंह बना लिया। बोले पंडित जी, बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पिताजी तो चल बस। हे भगवान, ये तो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन कहते हैं विधि के विधान को कौन मान सकता है। चलो एक काम करो, रात्रि को ज्यादा लेट हो जाएगी, उनको शमशान ले जाने की तैयारी करो, मैं भी 5 कंडे डाल के जाऊंगा। कंडे कहते हैं छाड़े, उपला, 5 कंडे डाल के मैं भी चला जाऊंगा, यजमान की अर्थी में शामिल हो जाता हूँ। बेटा गया, बोले पिताजी ऐसे कह रहा है कि जलाने की तैयारी करो, शमशान ले जाने की कहीं करें? बोले कहीं करनो, कहीं है, कर दे तैयारी, लेकिन मनी मन कह रहा है, बोले पंडित जी कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, लेकिन 50 पैसे नहीं दूंगा। हाँ 50 पैसे नहीं दूंगा, कर दे बेटा तैयारी। अब बेटा ने सब आसपास में कहा, कहते व्यक्ति कभी कभी ऐसे चांस होते हैं कि पड़ोसी के नहीं जाता, लेकिन ऐसे टाइम में तो पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन होता है वो भी आ जाए। सब गांव वाले इकट्ठे होकर बोले आप कहीं हो? कोई कुछ कह रहा है, बोले हमने यही कहा जीवन में ऐसा अच्छा काम कर ले जो लोग याद रखें। कोई कहे कि बढ़िया मर गया तो 1 नंबर का कंजूस था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, सब लोग इकट्ठे हो गए। पंडित जी बोले एक काम करो, रात्रि के 11 बजे बाद में शमशान में चिता नहीं जलती है, जल्दी ले चलो। एक बोला गांव के सलाह देते हैं, बोले एक काम करो, बालक को बुलाया कि देख भैया इसने इतना कमाया है तुम्हारे लिए कि 7 पीढ़ी तुम्हारी बैठ करके खा सकती है,
तो एक अगर इसको शमशान तक विदा करते तो ऐसे सुना मत करो, इसका विमान निकालो। कहते विमान निकाला जाता है बैंड बाजे के साथ, विमान निकालो, बैंड बाजे की व्यवस्था कर जाओ। कहते हैं बेटा गया और एक बैंड बाजा नहीं, कम से कम 5-6 बड़े बड़े बैंड बाजे और खूब पैसे सबसे ज्यादा हम करके आए। कोई बात नहीं, सब पिता को विदा करना, ठीक है। आरती की तैयारी हो गई, काठी पे कस दिया। बालक पूछ रहा है कान की तरफ से, बोले पिताजी कस दिया, क्या करें? बोले पंडित जी कहाँ? बोले साथ में चलने के लिए तैयार है। बोले उठा ले काठी, उठाओ काठी और चल दो साहब। चल रही, राम नाम सत्य और सत्य बोलो सत्य। चलते जा रहे हैं, बेटा ने हांडी पकड़ रखी आगे 4 कंधों पे, और सेठ जी सोच रहे हैं कुछ भी कर ले लेकिन 50 पैसे नहीं दूंगा। उसने सोचा कि शायद ये पंडित जी लौट ही जाए। चलते चलते कहते हैं कि रास्ते में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि चिता को रोका जाता है, कंधे बदले जाते हैं। जब कंधे बदलने के लिए रखा, जैसे बेटा कान के पास आया, बोले पिताजी। बोले कहाँ है? पंडित जी बोले पीछे पीछे आ रहे हैं, 5 कंधे भी हाथ में ले रखे हैं, चिता पे डाल के जाएंगे। क्या करे? बोले करना क्या है, चलने दे। चल रहा है, राम नाम सत्य। चिता पे पहुंच गए साहब, शमशान में चिता चिन गई, रख दिया। बात आई आग लगाने की, बोले जल्दी से आग लगाओ। बेटा गया कान के पास में, बोले पिताजी लास्ट एंड फाइनल स्टेज है, मतलब बोले आग लगाने की बारी, और आग लगाने का मतलब खत्म। बोले पंडित जी कहाँ है? बोले वो बैठा है पीछे पीछे। हाँ क्या करूं? बोले बैठा है तो लगा दे आग, और क्या करे, लगा दे आग, लेकिन 50 पैसे नहीं दूंगा। पंडित जी को बाप बेटे घुसड़ पुसड़ करते हुए नजर आ गया। हाँ, पंडित जी ने उस बालक को बुलाया, बोले लाला यहाँ। बोले हाँ। बोले मैं भूल गया था, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है गुरु जी का कि अगर मैं उसे मृत व्यक्ति के कान में बोल दूं, फूंक दूं मरे हुए के कान में, तो वो जीवित हो जाता है। अब वो तो जिंदा था, बालक भी जानता था। बालक बोला चलो कम से कम इस बहाने से काम हो जाएगा, पिताजी मरने से तो बच जाएंगे, आग लगाने के बाद ये क्या करेंगे। बोले अति कृपा होगी आपकी पंडित जी अगर ये काम हो जाएगा। बोले अभी ना कान के पास में गए और वही बालक खड़ा था, वो सेठ जी था। पंडित जी बोले कान में, बोले सुनो सेठ जी। सेठ जी बोले हाँ बोलो पंडित जी। अगर 50 पैसे की वजह से आपको जान देनी पड़ रही है तो भैया मुझे वो 50 पैसे नहीं चाहिए। तो बोले सुनो पंडित जी, आपका कहीं मन बदले कि ऐसा कह करके पंडित जी को चिता से, सेठ जी को चिता से बाहर निकाल लूं, और निकलने के बाद में तुम 50 पैसे मांगो तो भले ही आग लगवा दो। हाँ, ये बात साफ सुन ली सेठ जी के बालक ने, और उसको बड़ा गुस्सा आया। हाथ पकड़ करके चिता में से एक झटका मारा, पिताजी बाहर। बोले बुड्ढे तुझे शर्म नहीं है? 50 पैसे के पीछे तूने लाखों रुपए का धुआं उड़वा दिया। लाखों रुपए का क्या बात का भाई? बोले कफन काटी बैंड बाजे आए, फोकट में आया ना। हाँ, मतलब 50 पैसे के पीछे सेठ जी ने लाखों रुपए बर्बाद करवा दिए। कंजूसी की बेहद होती है। एक सेठ जी सीधे जाते भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगते थे, उनकी निस्वार्थ भाव की भक्ति थी साहब। है भोलेनाथ कुछ नहीं चाहिए, एक पोता हो जाए। छोरा के विवाह को साल भर हो गई, कोई संतान नहीं है, एक बालक हो जाए, बाबा इतना ही कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। खाली हाथ जाए और हाथ जोड़ कर बाबा से रोज कहे। एक दिन उसके मन में आया न जाने क्या, उस दिन वो खाली हाथ नहीं गया, घर में एक अमरूद रखा हुआ था पिलपिला सा, उसे लेकर के गया और बाबा पर चढ़ा करके बाबा बोले आज तो खाली हाथ भी नहीं आया हूँ, आप भी मुझे खाली हाथ मत जाने दो। कुछ नहीं, बहू के बस एक बालक हो जाए, पोता हो जाए। सब भोलेनाथ ने उस दिन सुन ली। उसकी बहू कहते हैं गर्भवती हुई, समय आने पर सब बालक हुआ और लड़का हुआ।
अब तो सेठ जी को बड़ी खुशी हुई साहब, पोता का मुंह देखने के लिए पहुंचे हॉस्पिटल में और लाड़ के मारे उस पोते को गोदी में ले लिया। अब जैसे गोदी में लिया सेठ जी की खोपड़ी चकरा गई। सेठ जी कह रहे हैं, बोले बाबा तुमसे क्या मांगा और काई दिया। उधर से आकाशवाणी हो रही है, बोले सेठ जी तुमने काई चढ़ाए और काई मांगो। बोले अमरूद। बोले कैसा। बोले पिलपिला। तो बोले वैसा है तो फल मिला, क्योंकि जैसे गोदी में लिया हाथ बालक में घुस गए अंदर तक, पिलपिला बालक पैदा होगा। जैसा समर्पण करोगे वैसा फल पाओगे। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और कहते हैं अगर व्यक्ति को चेतावनी भी मिलती है, चेतावनी से सुधरता नहीं है। कहते हैं भोलेनाथ की पूजा में कभी भी कोई नियम नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। घर से जाओ, तुम्हारी जैसी सामर्थ्य, मतलब घर में जिस प्रकार से आमदनी होती है, घर का माहौल होता है, उस प्रकार की सामग्री लेकर के जानी चाहिए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कंजूसी कर जाते हैं साहब। पूजा में दीपक जलाना अनिवार्य होता है, तो दीपक जलाने के लिए घी की आवश्यकता होती है। घर में किसी बात की कमी नहीं छोड़ी बाबा ने, खूब अनन्य संपत्ति पड़ी है, लेकिन जब घी जलाने के दीपक जलाने के लिए जब घी लेने जाओगे बाबा के लिए, तो दुकान पर जाकर के कहेंगे, बोले भैया पूजा वाला घी दे दो, अलग से ब्रांड आई है पूजा वाला घी दे दो। सेठ जी दे देते हैं, बोले ये पकड़ो 1 किलो घी 140 रुपए। मेरी समझ से 140 रुपए किलो शुद्ध तेल भी नहीं आता है क्या। और खुद के डकारने के लिए चाहिए तो कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए साहब, भले 2000 रुपए किलो मिले, लेकिन पूजा के लिए चाहिए 150 वाला 140 वाला। भैया ऐसे दीपक से तो आप ना जलाओ तो अच्छे रहोगे, क्योंकि ऐसा किसी काम का नहीं। हाँ, अगर मेरी हैसियत है इतनी कि मैं 140 रुपए किलो वाला घी स्वयं खाता हूँ, अगर उसमें से जलाता हूँ बाबा के लिए दीपक, तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं, दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। हमारी हैसियत इस लायक बनाया भोलेनाथ ने कि हम 2000 रुपए किलो का घी खाते हैं, थोड़ा सा उसमें से घी लग जाए तो कौन सी कंगा लिया जाएगी। वैसे भी तो व्यर्थ का धन चला जाता है, किसी न हारी बीमारी कोर्ट कचहरी घूम जाता है, खो जाता है, उस पर लोग अमल नहीं करते। लेकिन भगवान के प्रति अगर समर्पण की बात आती है, वहां पर कंजूसी करते। जैसी सामग्री आप हैसियत के अनुसार लेकर के जाएं, भोलेनाथ की पूजा में घर से जल लेकर के जाएं, बेलपत्र केवल मंदिर से ले सकते हैं। सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि जब पूजन करने के बाद में मंदिर में भोग लगाते हैं ना, स्वयं जब भोग लगाते हैं तो कभी किसी को हाथ में खाते हुए देखा है? अगर जिसके यहाँ बर्तन है उसको कभी हाथ में खाते हुए देखा है? वो बर्तन में ही खाएगा, सब परोस करके खाएगा। लेकिन बाबा को जब भोग लगाना है तो ऊपर रख देते हैं खोपड़ी, वहां पात्र क्यों नहीं लेकर के जाते? वहां पात्र क्यों नहीं लेकर के जाते? आज भी कुछ मैयाएं मैंने ऐसे देखी है कि भोलेनाथ को भोग लगाती है, सोने की कटोरी में लगाती है, और वहां कहते हैं भजन पूजन करने के बाद में 1-1.5 घंटे बैठ करके वहां पर महादेव की सिद्धियों पर, मंदिर की सिद्धियों पर, उसके बाद उस प्रसाद को वही बांट करके या कहीं चीटी वगैरह हो रही वहां चढ़ा करके अपनी कटोरी को ले आते हैं, भले सोने की, लेकिन समर्पण देखो उसको कौन ले रहा है? तुम्हारी हैसियत नहीं है तो कहते हैं वो दोने आते हैं, रेडीमेड सिस्टम चल रहे हैं, दोने आते हैं, छोटे वाले 85 वाले पानी आयो भाई। मैंने 85 वाले दोने की बात की है, 85 खावा की बात नहीं करी। भगवान आज कोई तो व्रत देखे नहीं, व्रत किस किसका है? इनका तो 85 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर के नहीं सकते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो दोने ले लो छोटे वाले, उसमें भोग लगाओ, नीचे रखो, सिर पे नहीं। और भोग लगाने के बाद में ये गलती ना करें कि ऊपर भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं।
अगर आपने स्नान इत्यादि सब करा दिया है, वस्त्र इत्यादि कलावा टुकड़ा कुछ भी आपने चढ़ाया, उसके बाद में जल मत चढ़ाना। और भी मंदिर में मूर्तियां होती हैं, मैया सबकी पूजा करती हैं, जाते हैं पूजन करने के लिए। कहते हैं हर कार्य करने के लिए एक स्थान नियुक्त होता है, हर चाहे कोई भी कार्य होता है। लोग कहते हैं भगवान का दो नाम ही तो लेने, मंदिर जाने की आवश्यकता क्या, घर में ही पूजा करो। भगवान तो हृदय में रहते हैं, सबके अंदर भगवान है, ये बात सही है। लेकिन ज्ञानचंदों की बात, ज्ञानचंद समझते हो, जो कभी पूजा पाठ करते नहीं, कभी भजन सत्संग इत्यादि में जाते नहीं, ज्ञान फेंकते रहते हैं, किसी काम का नहीं है। हाँ, वो उनकी बात है। लेकिन सत्यता ये है कि वास्तविक सही बात है कि दो नाम शुद्ध तरीके से हृदय से ले लो, उसी में जीवन संवर जाता है। लेकिन उस शुद्ध दो नाम को लेने में संत महात्मा को लाखों वर्ष लग जाती थी, तप करते करते जब अंत समय में वो दो नाम ले पाते। रही बात घर में पूजा करने की बात, आप घर में पूजा करो, आप जितनी भी देर करो, चाहे करो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, शांति के साथ करो, बीच में मन भटकना नहीं चाहिए। आप घर पूजन पाठ करोगे, कर ही नहीं सकते, चाहे 1 मिनट भी पूजा करेंगे। मैया करती है, मैंने देखा है घर में पूजा पाठ, आरती कर रही है, घर का भी ध्यान रखती है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय बहुदेव जो छोरा मूर्तियों सारे भक्त जनों। अरे तन सुनी ना का पूजा पाठ भी ना करवा दे चैन के, मतलब ऐसे पूजा का आकांक्षा दादी करती है कि ऐसे होता है। आप मंदिर में जाओ, चाहे जाओ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मंदिर में जाओ, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलेगा, जितनी देर आप पूजा पाठ करेंगे। पूजा करने के बाद में एक नियम होता है, वो होता है मंदिर की परिक्रमा लगाने का। लगाते हैं मंदिर की परिक्रमा जब लगाते हैं तो पीछे जाकर के माताओं को मैंने देखा है ढोक लगाती हैं, प्रणाम करती हैं। ये बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी, किसी पुराण में नहीं लिखी कि मंदिर में पूजा करने के बाद में आप परिक्रमा जब लगाओ तो पीछे मूर्ति के प्रणाम करो। ये बात ठीक उसी प्रकार है जैसे विधवा माताओं से द्वेष किया जाता है, शुभ और अशुभ कह करके, उसका खंडन शुभ अशुभ का। कल चंचला देवी के माध्यम से आप लोगों ने सबने सुना कि जब चंचला देवी ने शिव महापुराण का मुख्य यजमान बनकर के जब वो विधवा थी तो पूजन कराया। शिव के यहाँ भेदभाव नहीं है, तो इस समाज में इन कुरीतियों को क्यों पाल रखा है, इन सबको हटाना चाहिए। मंदिर में परिक्रमा करने का लेख कहीं भी नहीं आया कि पीछे जाकर के प्रणाम करो। हाँ, इतना जरूर आया है कि जो भी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने के बाद में प्रणाम करता है मूर्ति के पीछे, वो अपने पुण्य कर्मों को सबको नष्ट वहीं करके चलाता है। क्योंकि मूर्ति के अंदर परमात्मा की पीठ में अधर्म का वास है। अगर हम अधर्म का दर्शन करेंगे तो हमारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। कभी भी मूर्ति के पीछे जाकर के, मंदिर के पीछे जाकर के प्रणाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मस्तक नहीं नवाना चाहिए। परमात्मा को सामने से प्रणाम किया जाता है, और बिल्कुल सामने से भी नहीं, थोड़े से हट कर। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल सामने हो जाएंगे साष्टांग, बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा हट कर प्रणाम करना चाहिए। माताओं को साष्टांग प्रणाम करने की रीति नहीं है। माताएं भी साष्टांग प्रणाम करती हैं, न जाने कहां से ज्ञान लेकर के आती हैं। इनसे कहो तो ज्ञान और देती हैं, बोले क्यों? यूं कहती हैं, बताओ पुरुष और स्त्री में कोई फर्क है कहीं? वैसे देखी जाए तो कुछ फर्क नहीं, और देखी जाए तो जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ा लिखा सभ्य समाज जरूर है, लेकिन संस्कारी और मर्यादित समाज नहीं है। पहले भोजन किया करते थे, हमारे आदर्श कहते हैं कि कभी भी भोजन, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि कभी भी हम भोजन करो तो चप्पल जूता पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, जूता पहन करके, चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के
शिक्षा क्या कहती है कि वीआईपी तरीके से भोजन करना चाहिए और खड़े होकर के भोजन करना चाहिए। जैसे आज बड़ा प्रचलन में चल रहा है, बोले फलाने आदमी ने छोरा का विवाह किया, बम्पर सिस्टम रखा है, बफर सिस्टम। हाँ, और साफ शास्त्रों की रीति से उसे देखे तो पशु भोजन कहते हैं। जो टोटल अशुद्ध भोजन है उसी हाथ से खा रहे हैं और उसी से ले रहे हैं, दूसरा भी उसी से ले रहा है। एक ही प्लेट में लेकर के लोगों को भिखारी बना दिया है साहब इसने। हाँ, एक ही सामग्री पर चिपट जाएंगे। हाँ भाई आगे चलते रहो, और भी लगे हैं लोग पीछे, कहते हैं ये अशुद्ध भोजन है। रसोइयों में पहले की माताएं देखी होंगी आपने, कभी भी चप्पल पहन करके रसोई घर में ना तो जाती थी ना ही किसी को प्रवेश करने देती थी। आजकल की तो ऐसी माताएं हैं तो बिना चप्पल पहने तो भोजन भी ना बनाए, खावा की तो छोड़ो, उनसे कहे चप्पल पहन के नहीं भोजन बनाना चाहिए, रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोले रसोई की चप्पल तो अलग है, कपड़े की है। हाँ, नाक में दम कर रखी है इन्होंने। कहते हैं जो जिसके हिस्से का होता है, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। वैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारी सनातन संस्कृति में रीति थी कि माताएं जो घर में रसोई घर में पहली रोटी बनाती थी तो पहली रोटी पर हक होता है किसी का। किसका होता है? पीछे तक बताओ। प्रथम रोटी किसको दी जाती है और आखिरी रोटी? अच्छा ठीक है, अब मैं बताऊं कैसे आते हैं गुण। आजकल की होगी पढ़ी लिखी समाज, ज्यादा पढ़े लिखे परिवार हो गए, और परिवार कितना बड़ा होता है आजकल के शिक्षित लोगों का। मैं, मेरा पति और मेरी संतान। हाँ, कितना परिवार होता है? मैं, मेरा पति और मेरी संतान। पति के माता पिता उनके परिवार का हिस्सा नहीं होते उनके अनुसार, क्योंकि वो बूढ़े बड़े हो गए, लात मार के बाहर फेंको, कोई मतलब नहीं है, काहे मतलब है। हाँ, इतना परिवार होता है जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते ना, उसमें अमर्यादित शब्द और अमर्यादा तांडव करती है। साफ संस्कार नहीं होते जिस घर में कहते हैं बुजुर्ग नहीं होते। जगने का भी सिस्टम देखो कि आजकल लोगों का कितना है कि प्रातः अगर 9 बजे ऑफिस जाना है व्यक्ति को तो 8:30 बजे जगेगा। आधा घंटा इतना है कि नहाना धोना फ्रेश इत्यादि और बैग उठाया और ऑफिस, इतना ही है। अब पढ़ी लिखी बहू में पहले माताएं, कोई भी माता बिना स्नान किए भोजन यानी रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी। भोजन की तो बात ही छोड़ो, आजकल की तो 4 दिन का 10 दिन सुना नहाए। हाँ, फिर भी वो शुद्ध की शुद्ध है, पवित्र की पवित्र है। रसोई में जाएंगे, पतिदेव जगे 8:30 बजे, भगवान जल्दी टिफिन लगा, सीधी रसोई घर में जाएंगी, ना तो हाथ धोएंगी ना मुंह धोएंगी, और उसी से आटा गूंथा और रोटी बनाई। और साफ पहली रोटी किसकी होती है? फटाफट से बना के और पति देव के टिफिन में खा के गौ माता के हिस्से की रोटी पति देव के हो गए गौ माता। बोलती नहीं बेचारे, कुछ काहे बोले। अच्छा, हमारी माताओं की एक खासियत होती है, ये स्वयं के लिए कहते घर में कितने भी लोग आ जाएं, रोटी बनाने के लिए भोजन बनाने के लिए उनके लिए आलस्य नहीं करेगी बिल्कुल। कितने भी आ जाए सबको भर पेट भोजन करा देगी। लेकिन स्वयं के पेट की बात आ जाती है ना तो आलस्य कर जाती है खुद के लिए, है ना, आलस्य कर जाएगी। लास्ट की 3-4 रोटी का जब आटा बचेगा सबको एक करेगी और मोटी सी रोटी बनाएगी। कौन बनाए? छोटी छोटी मोटी सी बना के फिर उसको घी भर के सेक के गचागच फिर खाएगी साहब। और पड़ोसन से कहेगी, बोले बहन आज तुमको भूख ही नहीं लगी, एक ही रोटी खाइए। भूख लगेगी कहाँ से? एक रोटी 4 की बराबर गई अंदर। और कहते हैं आखिरी रोटी पर हक किसका होता है?
खाई किसने? मैंने कहा ही नहीं कुछ भी। आप ही लोग कह रहे हो। बोले मौसी मैया कहने लग गई ब्यास बापड़ होगा कहीं घर है। आखिरी रोटी जिसके हिस्से की थी गई किसके पेट में? पति देव को 100 टेंशन बाहर की, ऑफिस की, परिवार कैसे चलाना है, घर कैसे आएगा, 100 बीमारियां होती है। घर जाकर के 2 मिनट नहा धो करके आराम करूंगा, शांति से बैठूंगा। लेकिन जैसे दरवाजे का टिफिन रखा स्वभाव कहाँ जाए हैं? आलू न लाए, टमाटर न लाए, छोरा की फीस भरनी है, चड्डी ना, ये ना, वो ना, तुमने नाक में दम करती स्वभाव चढ़ के खोपड़ी खराब। जिस घर में प्रथम रोटी गौ माता की निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है, उस घर का व्यक्ति ही नहीं, बाहर का अगर कोई अतिथि भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भूखा नहीं जा सकता, कोई भूखा नहीं सो सकता उसमें। गौ माता चाहती है कि इसी प्रकार ये वंश बढ़ता रहे, इसका कम से कम इस वंश में मुझे एक रोटी मिलेगी, एक मिलेगी तो पेट भर जाएगा मेरा। कुत्ता अगर कहते एक गिलास भी पा जाएगा तो कहते हैं वो भी यही प्रार्थना करता है कि भगवान इसका वंश ऐसे बढ़े कि एक गिलास सब हर व्यक्ति निकालेगा तो मेरा पेट भर जाएगा, मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक गिलास डाल करके देख लेना कुत्ते को, कुत्ता भटकेगा नहीं, वहीं पर मिलेगा आपको। वो ये सोचेगा मुझे दूसरे यहाँ क्यों भटकना पड़े। और ऐसे ही नहीं साहब, आपको फ्री में वो टुकड़ा नहीं खाता है रोटी का। अगर बात आ गई ना उस रोटी का कर्ज चुकाने की, उस कुत्ते के ऊपर, जो भी वो जानवर है, अपने प्राण न्यौछावर कर देगा साहब। उस जिसका अन्न खाया उसके लिए। जानवर कभी गद्दार नहीं होते, इंसान गद्दार होते हैं। इंसान गद्दार होते हैं जो कहते हैं हम किसी के बिना रह नहीं सकते, हम उसके बिना मर जाएंगे, और 2 मिनट में उसको अलग कर देते। आज का समय है साहब, पढ़ा लिखा जमाना, में ये नहीं कहता, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे जमाने से तो अच्छा है जो हमारा जो पुराना अनपढ़ जमाना है। कम से कम मर्यादा और कहते हैं पिता की इज्जत का ख्याल रखा जाता है। किसी एक को मैं टारगेट करके नहीं कहता हूँ, मैं सबके लिए कहता हूँ। आज का समय ऐसा है, सरकार ने भी ऐसा दे रखा है कि जिस समय हमारा जन्म होता है ना, तो जो पिता बनते हैं हमारे, सीना चौड़ा हो जाता है कि आज मैं बाप बन गया। नजरें उठा करके चलता है साहब। और जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब संतान के होने पर जब पिता सीना चौड़े, छाती चौड़ी करके चलता है और संतान कोई कृत्य कर दे, उसे जीवन भर नजरें झुका करके चलना चाहिए। इसलिए एक शब्द आता है प्रेम प्यार। गवर्नमेंट भी इसकी स्वीकृति देती है कि अगर बालक बड़े हो जाए तो अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं। फैसला इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन अगर आपको एक होना, बात कहते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, उससे प्रेम करते हैं, तुम खाके नहीं रह सकते। खाके तुम्हारा प्रेम, जिसने बचपन से तुमको पाला उसमें प्रेम नहीं था। बचपन से और 18 वर्ष तक के प्रेम आपको उसमें नहीं दिखा, तो ये साल 2 साल 6 महीने का प्रेम खाक टिकेगा? ठोकर खाते हुए पाए जाते, ठोकर खाए हुए पाए जाते हैं। तो कभी माता पिता घर से अलग नहीं होते हैं, और माता पिता के ही आशीर्वाद से संतान फलती फूलती। लेकिन चलन बना दिया है साहब। हमने अपनी सास की सेवा नहीं की, ससुर की सेवा नहीं की, अपनी संतान से कामना कर रहे हैं कि हमारी जो संतान होगी बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी। क्यों करेगी साहब? क्यों करेगी? संतान का भी विवाह होगा, उनका भी दूसरा परिवार बनेगा, तुम्हारी क्यों करेगी? तुमने की है क्या? कहने का मतलब यह कि घर का माहौल जैसा होता है ना, वैसी संतान के अंदर गुण होते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो संतान के सामने, तो एक बार नहीं 1000 बार बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी। तुम नहीं करते और कामना करते हो कि संतान करे, कभी नहीं होगा, सब ठोकर ही लगेगी। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव की पूजा में कभी भी कहते शिव की क्या, किसी की भी आप
पूजा करते हो तो परिक्रमा में जाकर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि जो भी पूजा पाठ में किया हुआ गया धन है, बोलिए शंकर भगवान की जय।